पाकिस्तानी एक्ट्रेस रानी बेगम की दर्द भरी जिंदगी, 3 बार शादी और हर बार धोखा, 2 बार कैंसर और फिर सब कुछ खत्म। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ट्यूसडे तड़का सीरीज में कहानी ऐसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस की जिन्होंने तवाइफों की जिंदगी बदल दी थी, वहीं खुद को जिंदगी में खूब दर्द झेलने पड़े थे। ऐसी अदाकारा जिनका जन्म ड्राइवर के घर हुआ, 3 बार शादी जरूर की लेकिन हर रात धोखा मिला। एक एक्ट्रेस की कहानी इतनी दर्दनाक है जिन्हें न तो पर्सनल जिंदगी में खुशियां नसीब हुई और फिल्म इंडस्ट्री ने भी उन्हें मनहूस का ठप्पा ही दिया। उनकी जिंदगी के दर्द को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 2 बार उन्होंने कैंसर से जंग लड़ी तो 3 बार शादी की, मगर हर बार उन्हें मिला धोखा। आइए आपको हमारी ट्यूसडे तड़का सीरीज में कहानी सुनाते हैं इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस रानी बेगम की। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। रानी बेगम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा रही हैं, जिन्हें एक्टिंग से नहीं बल्कि उनके खूबसूरत डांस से पहचान मिली थी। डांस तो वह ऐसा करती थीं कि हर कोई उनका दीवाना हो जाया करता था। एक तो पाकिस्तानी क्रिकेटर भी उनके प्यार में दीवाना था, लेकिन शादी चल न सकी। पाकिस्तान में रानी बेगम को तवाइफों का मसीहा माना जाता था। कहते हैं कि उन्होंने देश में तवाइफों की जिंदगी बदल दी थी। दरअसल रानी बेगम ने अपनी फिल्म में ऐसा डांस किया था कि लोगों का तवाइफों को देखने का नजरिया ही बदल गया था। कहते हैं कि उस जमाने में पाकिस्तान की कई तवाइफों ने उन्हें सोनू के घुंघरू तोहफे में दिए थे। रानी के काम और छवि का असर ये था कि लोग तवाइफों से शादी भी करने लगे थे। रानी बेगम का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। 8 दिसंबर 1946 में जन्मी। वह ड्राइवर के घर जन्मी थीं। एक्ट्रेस के पिता मशहूर पाकिस्तानी सिंगर मुख्तार बेगम के ही ड्राइवर हुआ करते थे। एक दिन परिवार की खस्ता हालत को देख मुख्तार बेगम ने रानी को गोद लेने का फैसला लिया, क्योंकि उनकी भी कोई औलाद नहीं थी। रानी बेगम का असली नाम नसीरा था, मगर सिंगर ने गोद लेने के बाद उनका नाम बदलकर रानी बेगम कर दिया। मुख्तार बेगम तो गोद ली हुई बेटी को सिंगर बनाना चाहती थी, लेकिन वह समझ गई थी कि रानी की आवाज में वो खनक नहीं है। ऐसे में उन्होंने बेटी को एक्टिंग और सिंगिंग के लिए तैयार किया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में रानी को मनहूस का टैग मिला था। हुआ ये था कि 16 साल की उम्र में मां की बदौलत उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला। अनवर कमाल पाशा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने जिस फिल्म को हाथ लगाया वो सुपरहिट थी। लेकिन रानी बेगम की डेब्यू फिल्म महबूब सुपर फ्लॉप हुई। इसके बाद रानी बेगम ने 25 फिल्मों में बैक टू बैक काम किया और सब पिट गई। ऐसे में लोगों ने रानी को ही मनहूस कहना शुरू कर दिया। मनहूस का टैग मिलने के बाद भी रानी बेगम ने हार नहीं मानी। वह लगातार खुद को संवारती गईं और काम करती गईं। फिर साल 1966 में आई फिल्म देवर भाभी से रानी बेगम की मेहनत रंग लाई। ये फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि वह टॉप एक्ट्रेस बन गईं। अब आते हैं रानी बेगम की पर्सनल जिंदगी में। उन्होंने 3 बार शादी की और हर बार उन्हें प्यार में धोखा मिला। पहली शादी रानी ने मनहूस का टैग हटाने वाले डायरेक्टर हसन तारिक से की, जिन्होंने देवर भाभी डायरेक्ट की थी। इस शादी से रानी की एक प्यारी सी बेटी राबिया भी जन्मी, मगर शादी के कुछ साल बाद हसन तारिक और रानी के बीच झगड़े
इतने बढ़ गए थे कि दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। फिर बेटी की जिम्मेदारी रानी ने खुद उठा। रानी बेगम ने फिर दूसरी शादी प्रोड्यूसर मियां जावेद से की थी, मगर दूसरी शादी के कुछ साल बाद रानी को कैंसर हो गया। जब ये एक्ट्रेस के शौहर को पता लगी तो उन्होंने तुरंत उन्हें तलाक दे दिया। इस तरह एक बार फिर रानी बेगम जिंदगी में तन्हा हो गई। कैंसर के इलाज के लिए रानी बेगम लंदन गई थीं। वहीं पर उनकी मुलाकात पाकिस्तानी क्रिकेटर सरफराज नवाज से हुई थी। दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और दोनों ने साल 1985 में शादी कर ली। कहते हैं कि जब सरफराज राजनीति में आए तो उन्हें रानी की खूब मदद मिली। एक्ट्रेस के स्टारडम की वजह से उनके तमाम फैंस सरफराज को सपोर्ट करने लगे। इन सब का नतीजा ये हुआ कि वह पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन में जीत गए। इस जीत के बाद रानी और सरफराज का रिश्ता टूट गया। लंदन से इलाज करवाने के बाद रानी बेगम एक बार कैंसर से जंग जीत भी गई थी, लेकिन दूसरी बार फिर कैंसर उनके गले पड़ गया। जब दूसरी बार एक्ट्रेस को कैंसर हुआ तो इस बार साल 1993 में वह जिंदगी की जंग को भी हार गईं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।